सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो इसके इक्वल आता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मेरे पास वही मैट्रिक्स आ जाए जो दी हुई थी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर समझ लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब इसके डायगोनल्स क्या हों, 0। तो डायगोनल्स मैंने 0 बना दी, ये 1 2 3 1 2 3, और बाकी की जो एलिमेंट्स होंगे वो इसकी प्री इमेज होंगे। ठीक है, यानी मीन्स उसी की जैसी इमेज बना रहे हैं। देखो 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो मेरे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा देखो यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ 5 6 9 ये दिया हुआ। अभी भी करूँगा इसका मैं ट्रांसपोज, तो मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ट्रांसपोज में होता क्या है कि जो भी रोज़ है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में हो जाती है। तो यहाँ पर आ गया 5 1 2 1 6 3, तो 1 6 3 2 3 9, तो 2 3 9, ये टर्म हो गई। इसका मतलब देखो दोनों सेम है, तो ये क्या हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। एक और एग्जांपल लिखे हैं, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है A B C H F G H F G, ठीक है, ये टर्म दी है। इसको सॉल्व करें तो देखो A, ये तो हो गया A ट्रांसपोज दे दें, तो A H F A B G, A H F, तो A H F A H B G H B G F G C F G C, ये और ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताना होता है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। इसके बाद अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें ए टी का ट्रांसपोज, यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके नेगेटिव साइन के साथ में आता है। ठीक है, इस तरीके से मुझे इसको प्रूव करना है। यानी मेरे पास अगर ए मैट्रिक्स क्या है दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये इस तरीके की मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, डायगोनल हमेशा 0 होंगे। ठीक है, पहली चीज़, और दूसरी तरफ इसकी प्री इमेज बनाएंगे नेगेटिव साइन के साथ। ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो ट्रांसपोज कर दूँ, तो ट्रांसपोज करने पर आ जाएगा 0 2 3 -2 0 6 -3 -6 और 0, ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ से देखो इसका उल्टा हो गया, इसमें माइनस का साइन, ये प्लस की टर्म है, ये नेगेटिव की टर्म ऊपर वाला। ठीक है, तो मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 0 2 3 -2 0 6 -3 -6 और 0, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गई। और ये जो है वो क्या है, ए टी इक्वल्स टू माइनस का 3 हो गया प्रूफ। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखें, 0 0 0 1 5 6 1 5 6, ये -5
ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। ये दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज किया, जीरो 1 5 -1 0 6 और ये आ जाएगा -5 6 0। ये हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये माइनस का 5। अब मुझे ए ही बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो इसकी सिमेट्रिक नहीं होगी। इसको इस तरीके से रखा, यानी मेरा एक तरफ तो नेगेटिव साइन होगा और एक तरफ पॉजिटिव साइन होगा। इस डायगोनल की या तो ऊपर की साइड पे नेगेटिव हो या फिर नीचे की साइड पे नेगेटिव हो, ठीक है। तो ही ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब यहाँ से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 1 -5 1 0 -6 और ये जाएगा 5 6 0। तो मेरे पास आ जाएगा ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब 80 जो है वो इक्वल है माइनस के 8। ये मेरा आंसर। तो इसकी सिमेट्रिक ये होता है। इसके बाद इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, जैसे मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होता है, ठीक है। यानी जब मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा जो भी मुझे गिवन है। जो मैट्रिक्स मुझे गिवन होगी उन दोनों की वैल्यू इनके एडिशन आएगी। अब यहाँ पे जो सिमेट्रिक है वो कितना होता है, हाफ ए प्लस 80, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, इतनी, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ ए प्लस ए माइनस 80। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए के। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास देखो कितना आता है, क्या जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ 80 प्लस का हाफ ए माइनस हाफ 80। इस 80 से ये 80 कट गया, इन दोनों को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 2a/2। 2 से 2 कट गया तो a इक्वल्स टू a। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यानी रिलेशन आ जाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखा होगा, उसके अंदर ये रिलेशन बताना होगा। ये एक तरीके का रिलेशन होता है। अब देखो, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था, यानी अब हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ भी नहीं बचा। सॉरी। इसके बाद अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक भी किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स गिवन है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फाइंड कीजिए, यानी डिटरमाइन एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब क्या होगा, मुझे इसका आंसर वैसे ही पता है कि x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। वो कैसे आया, उसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। a जो था वो a ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये सिमेट्रिक पढ़ा था हमने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे a मैट्रिक्स रख दिया, माइनस का 2 माइनस का 1 1 माइनस 1 7 माइनस x 1 4 माइनस 3। इसका ट्रांसपोज रख दो तो माइनस का 2 माइनस 1 1 माइनस 1 7 4 माइनस x 1 माइनस का x माइनस का 3। ये टर्म बन गई। अब देखो, या तो ये वाली टर्म ले लो या फिर ये वाली टर्म ले लो। ये इक्वलिटी का साइन है, इक्वल है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसका मतलब इक्वलिटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वैल्यूज ले लो। तो ये हो जाएगा माइनस का x इक्वल्स टू 4, मीन्स x की वैल्यू हो गई माइनस का 4। वही आया जो मैंने बताया था, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं।
देखो यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए मैट्रिक्स ये एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या था, मेरे पास एक टर्म थी, पहले ए निकाल लिया, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, ये हो जाएगा 6 2 5 4, यानी ए ट्रांसपोज भी है। अब इसकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, हाफ ए प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी का स्क्वायर, ये था सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो हमेशा क्या होना है, यही वहाँ पे बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि ए इक्वल्स टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पे पूछ रहा था, वो कंडीशन की वैल्यू आ गई, यानी सिमेट्रिक की वैल्यू प्लस वाली और स्क्यू के लिए माइनस। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो हाफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ मेरे पास 6 2 5 4 प्लस टी वाली वैल्यू है 2 4, ये हो जाएगा प्लस हाफ। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 2 5 4 माइनस 6 5 2 4, ये टर्म बन गई। ए इक्वल्स टू हाफ। अब हाफ मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने से मेरे पास क्या टर्म बन गई, इसको ऐड कर लो, चलो बाद में ले लेंगे हाफ कॉमन, इसको ऐड कर लो तो ये हो गया मेरे पास 12 7 7 8 प्लस हाफ। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 5 माइनस 2 यानी 3, 4 माइनस 4 0, ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हाफ कॉमन आ रहा तो हाफ बाहर ले लूँगा, 12 7 7 8, ये टर्म बनी, प्लस 0 माइनस 3 3 0, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास फॉर्म हो जाएगी। अब ये फॉर्म होने के बाद में इसको सॉल्व करें तो ये आ गया a इक्वल्स टू हाफ, ऐड कर लो 12 प्लस 0 12, 7 माइनस 3 यानी 4, 7 प्लस 3 10, 8 माइनस 8 प्लस 0 8, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 मैं क्या करूँगा, बाहर ले लूँगा, तो 2 कॉमन ले लिया, यह जगह 6 2 5 4, 2 से 2 कट गया तो ए मैट्रिक्स कितनी आ गई, 6 2 5 4, एक्सप्रेस हो गया इसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, ठीक है। इसके बाद अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में मुझे ये 4 चीज़ें दी है, इन चारों चीज़ों को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये ए टी का ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, ए के बराबर, यानी सबसे पहले तो क्या करता हूँ, फर्स्ट ए टी निकालता हूँ, तो ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये ए टी की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसका भी ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ए टी का ट्रांसपोज ये आ गया, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3, ये वैल्यू बन गई। और ये किसकी इक्वल आ गई, ए टी का ट्रांसपोज इक्वल है, ठीक है, हो गया प्रूफ। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हैंस प्रूफ हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाले में इसने क्या बोला है कि a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक, इसका मतलब a प्लस ए टी ये इक्वल होना चाहिए a प्लस ए टी के ट्रांसपोज, ये होता है। कंडीशन क्या थी, a इक्वल्स टू ए टी, ये कंडीशन होती थी सिमेट्रिक की। हम यहाँ पे a की जगह कितना दे दिया, a प्लस ए टी दिया, तो यहाँ पे a की जगह कितना रख दिया, a प्लस ए टी। अब क्या करते हैं, मैंने यहाँ से a प्लस ए टी की वैल्यू निकाली, a मैट्रिक्स दिया हुआ 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3,
प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू मेरे पास है, तो 2 - 1 0 1 0 1 1 2 3, ठीक है, इनको ऐड कर लो, तो 2 2 + 4 1 - 1 0 1 - 1 + 0 -1 + 1 0 0 0 0 2 + 1 3 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6, ये टर्म आ गई a + at। अब इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो ट्रांसपोज करने पे a + at का ट्रांसपोज ठीक है, इसका ट्रांसपोज करूँ, तो ट्रांसपोज किया 4 0 1 0 0 3 1 3 6, ये टर्म बनी। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, इसका मतलब ए, इसका ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स और ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो आंसर मेरा सही है। यानी ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इसका अगला देखते हैं। इसका थर्ड समझते हैं। थर्ड में दिया हुआ है मुझे a - at, ठीक है। पहले a - at की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये a दिया हुआ माइनस, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसको ऐड कर लो, तो 2 - 2 0 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 1 - 0 यानी 1 -1 -1, तो माइनस का 2 0 0 0 2 - 1 यानी 1 0 - 1 यानी माइनस का 1 1 - 2 यानी माइनस का 1 3 - 3 0। तो देख लो ये सिमेट्रिक बनेगी कि नहीं बनेगी। 0 0 0 है, ठीक है, डायगोनल 0 होनी चाहिए इस क्यू के अंदर। दूसरा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका एलिमेंट सामने बनेंगे नेगेटिव साइन के साथ बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस क्यू सिमेट्रिक होगा ही होगा। ये हमारे पास आ गई a - t की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, a - at का ट्रांसपोज निकालना। तो ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 0 - 2 - 1 2 0 - 1 1 1 0, ये टर्म बन जाएगी। मेरे पास यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है थर्ड वाली की, वो क्या कंडीशन बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इसका ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, माइनस के a t के ट्रांसपोज, यही होता है, ठीक है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने पे मेरे पास क्या वैल्यू बन गई, ये टर्म बन गई। यहाँ से अब ये टर्म इस टर्म के इक्वल कब आएगी, जब इसमें तो माइनस का साइन ले लूँगा। तो माइनस का साइन लिया, ये हो गया 0 2 1 1 0 - 2 -1 -1 0, ये मेरे पास कंडीशन बन गई। और a - at का ट्रांसपोज माइनस का a - at के इक्वल आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, सही है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझे क्या करना है, at सिमेट्रिक बताना, ठीक है। तो चेक करते हैं। मैंने पहले at निकाला, तो a की वैल्यू 2 1 1 -1 0 2 0 1 3,
80 निकालता हूँ तो 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3, ये इसका ट्रांसपोज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 2 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 2 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3। ये हो जाएगा। इसके बाद 1 को इससे क्या कुछ इसको इससे क्या तो माइनस का 2 0, ये 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 0 प्लस 4 माइनस का 1 यानी 0 0 और 6, 0 1 को 1 से करा 1, 3 से करूँगा 0 0 6 0 1 9। तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 0 4 0 4 5 6 6 9, यह है। अब मुझे ये चेक करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए टी का वापस ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज किया तो 6 0 4 0 5 6 4 9 6 9, ए की यही वैल्यू आ गई। मीन्स ए टी का ट्रांसपोज बराबर है ए टी के। ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन देख लो, ए टी ए, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये टर्म बनी। इनको मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1 0 2 0 0 2 माइनस 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 3 1 माइनस 2 0 1 0 3 1 4 9, ठीक है, ये टर्म बनेगी। इधर से इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 5 2 0 2 2 4 माइनस 1, और ये आ जाएगा मेरे पास 4 13। यहाँ पे या तो -1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। 1 2, ठीक, यहाँ पर 2 आएगा तो ये 0 हो गया। अब देखो सेम टर्म है, प्री इमेज बना रहा है, डायगोनल पे कोई भी वैल्यू हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 2 0 2 2 4 0 4 13। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब 80 ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर इसी तरीके से हमारे को ये कंडीशन ध्यान में रखनी होती है। इस कंडीशन के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम
इसके बाद में अगला चैप्टर करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।